पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर गमन एवं संचलन, और आज भी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेशी के बारे में। और पेशी वाला जो टॉपिक जो है, मसल्स वाला टॉपिक जो है, आज इसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक ही चीज रह गई और वो है मांसपेशी किस तरीके से संकुचित होती है। क्रियाविधि हम देखने वाले किसकी, मांसपेशी संकुचन की। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर गमन एवं संचलन में कई सारी बातें कर ली है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। गमन क्या होता है, संचलन क्या होता है, गति के प्रकार कितने प्रकार के थे हमने देखी थी, पेशी कितने प्रकार की होती है, पेशी की क्या क्वालिटीज होती है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। इन 3 प्रकार की आपकी जो पेशी थी, इनके बीच में क्या अंतर थे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली कंकालीय पेशी की संरचना देखी थी। अगर आपको संरचना याद है तो ही आज का लेक्चर समझ पाएंगे। ठीक है जी हाँ, तो याद करिए हमारे जो मसल जो थी उसके ऊपर एक आवरण था जिसका नाम क्या था बेटा जी, एपीमाइसियम, जिसके अंदर क्या मिल रही थी, पुलिकाएं, जिसका आवरण क्या कहला रहा था, पेरीमाइसियम, जिसके अंदर क्या मिल रही थी, पेशी रेशा मिल रहा था यानी पेशी कोशिका मिल रही थी, जिसका आवरण क्या कहला रहा था, एंडोमाइसियम। और पेशी रेशे यानी पेशी कोशिका के अंदर बहुत सारे पेशी तंतुक मिल रहे थे, मायोफाइब्रिल्स मिल रहे थे, जिसमें आपके ऑल्टरनेटिंग एकांतरित रूप से क्या मिल रहे थे, प्रोटीन के बैंड्स मिल रहे थे, ए बैंड आई बैंड, एक गहरा था एक हल्का था। ए बैंड जो बना हुआ था वो किससे बना हुआ था, आपके कौन से प्रोटीन से, मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ था, ये हम लोगों ने देख लिया था। किससे बना हुआ था, मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ था ए बैंड। आई बैंड जो है एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ था। एक्टिन प्रोटीन की संरचना 3 भागों से मिलकर बना हुआ था। जी एक्टिन मिलकर क्या बना रहे थे, 2 एफ एक्टिन बना रहे थे। एफ एक्टिन यानी तंतुमय एक्टिन, जिसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन की एक लड़ी मिल रही थी, एक आवरण सा मिल रहा था। और जगह जगह पर क्या मिल रहे थे, ट्रोपोनिन मिल रहे थे। ट्रोपोनिन 3 प्रकार के थे, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, जिसमें ट्रोपोनिन टी जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है। ये हम लोगों ने आपको बात बता दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मायोसिन की संरचना देखी थी। ये बिल्कुल एक तरीके से सपोले के जैसी, सांप के जैसी संरचना थी, जिसके अंदर ये वाला भाग पूंछ था जिसमें लाइट मीरोमायोसिन था, हल्के मीरोमायोसिन थे, और सिर जो था ये भारी मीरोमायोसिन था। ठीक है, जिसमें शीर्ष भी और भुजा भी आती है, जिसमें शीर्ष भी आता है और भुजा भी आती है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिन यहाँ पर इस भाग से आकर जुड़ता है, ये एक्टिन इससे जुड़ता है। और एटीपी योजी स्थल, यहाँ पर ये एक ऐसा स्थल था जहां पर एटीपी आकर जुड़ता है, और एटीपी क्यों जुड़ता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये संरचना हम लोगों ने देख ली थी। अब बारी आ रही थी टोटली किस चीज की, ये पेशी संकुचन की क्रियाविधि। क्या पढ़ने वाले हैं, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। देखिए पेशी संकुचन की क्रियाविधि जो थी वो एक सिद्धांत के द्वारा दी गई है जिसका नाम है सर्पी तंतु सिद्धांत। क्या नाम है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, आइएगा। कौन सा, सर्पी तंतु सिद्धांत। ठीक है जी, इस सर्पी तंतु सिद्धांत को हम स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है सर, अब ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी मेनली जो वैज्ञानिक जो थे वो थे हमारे हक्सले। अब यहां पर हक्सले जो थे ना, ये भी 2 थे, 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था एफ डॉट हक्सले और एक था जी डॉट हक्सले। इसलिए कई बुक्स में ना सीधा सीधा हक्सले दे दिया जाता है। 2 हक्सले थे और उनके और साथी थे। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी याद रखना है, आप अगर ये नाम याद ना रहे तो सिंपल हक्सले, सिंपल हक्सले। ठीक है, हक्सले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सिंपल, ये सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, हक्सले थे। 2 भाई थे, एफ हक्सले, जी हक्सले। ठीक है, और उनके साथ सहपाठी भी थे, उनके दोस्त भी थे, जिन्होंने मिलकर, वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर ये सिद्धांत दिया था, मांसपेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाया था, ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी को आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा मीनिंग समझते हैं। देखिए यहाँ पर ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग का मीनिंग क्या होता है सर, इसका मतलब होता है फिसलना। क्या मीनिंग होता है, फिसलना, यानी कोई चीज किसी के ऊपर फिसल रही है। सिंपल, चलो सर, फिसलना मीनिंग हमको समझ में आ गया है ना। अब कौन किसके ऊपर फिसल रहा है, आइए इस सिद्धांत को हम तरीके से पढ़ते, आराम से पढ़ते, शांति से पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो समझनी पड़ेगी, हमारा कौन सी मांसपेशी की बात कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन सी मांसपेशी की बात कर रहे हैं, कंकालीय मांसपेशी। ठीक है, देख मेरे को अपने हाथ को ऐसे करना है, तो ऐसे करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, अपने आप तो होएगा नहीं, कौन करवा रहा है, हमारा मस्तिष्क करा रहा है। यानी मस्तिष्क से मैसेज आ रहे होंगे कि अपने हाथ को ऐसे करो, अपनी गर्दन को ऐसे करो, है भागो, हाथ ऐसे हिलाओ। ठीक है ना,
ऐसे स्कूल में जाते थे तो नमस्कार करो, नमस्ते करो, पैर छुओ, स्कूल में जाते थे तो पीटी करो, ऐसे ऐसे हैं। तो ये कौन करवा रहा है? हमारा मस्तिष्क कर रहा है। अब मस्तिष्क से क्या आ रहे होंगे? संदेश आ रहे होंगे, है ना। अब मस्तिष्क से सिंपल हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, मुझे अपने हाथ को ऐसे करना है और ऐसे करने के लिए संदेश कहां पर आ रहे हैं? मेरे मस्तिष्क से होते हुए यहां पर जो मांसपेशी है उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो यहां से संदेश जो ला रहा है वो कौन ला रही है? तंत्रिकाएं ला रही है। तो एक बार तंत्रिका की संरचना देखते हैं भाई साहब। ये हमारी तंत्रिका, ठीक है। इस तरीके से कौन होती है बेटा? ये हमारी न्यूरॉन तंत्रिका। इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, दुम्राशय, क्या नाम देते हैं? दुम्राशय, दुम्राशय नाम देते हैं, डेंड्राइट नाम देते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं साइटोन। साइटोन इंग्लिश में साइटोन और हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। साइटोन कोशिका काय, ठीक है। और इसके छोटे छोटे तंतु भी लगे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये लंबा सा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो ये नाम सुने होंगे ना आपने, एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन, ये वर्ड सुने होंगे, है ना। अब ये जो तंत्रिकाक्ष है ये लास्ट में जाके विभाजित हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसकी शाखाएं होती हैं और ये शाखाएं लास्ट में जाकर फूल जाती हैं, ठीक है। अब ये संरचनाएं जो होती है इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक, सिंपल सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। सिनेप्टिक इसको हिंदी में बोलते थे सिनेप्टिक कंद, सिनेप्टिक कंद, क्या नाम देते हैं? सिनेप्टिक कंद बोलते हैं। कंद मीन्स फूला हुआ भाग, ठीक है। अब ये सिनेप्टिक कंद जो होते हैं इनके अंदर मिलते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये संरचनाएं मिल रही हैं इनके अंदर। इन संरचनाओं को जो इसके अंदर मिल रही हैं ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी, इन संरचनाओं को बोला जाता है सिनेप्टिक पुट्टिका। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिका बोलते हैं। और इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर भरे रहते हैं हार्मोन, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या? इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर भरे पड़े हैं कौन? हार्मोन। इसके अंदर सिनेप्टिक पुट्टिका जो है ये गोल गोल, इनके अंदर भरे पड़े हैं हार्मोन, और उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए,
न्यूरो वर्ड तो समझ में आ रहा है, न्यूरॉन से संबंधित होएगा। ये तंत्रिका है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, है ना। ट्रांसमीटर वर्ड अंग्रेजी का है, ट्रांसमिट का मतलब होता है स्थानांतरण, है ना। अब जरा सोचिए, यहां पर इसके अंदर जो हार्मोन भरे पड़े हैं वो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश को लेकर जा रहे हैं, तो क्या मैं उनको संदेश वाहक नहीं बोलूंगा, है ना। सो यहां पर इन पुट्टिकाओं के अंदर क्या भरे पड़े रहते हैं, तंत्रिकीय संदेश वाहक भरे होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भरे होते हैं। अब मेन न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है, मेन हार्मोन सर कौन सा होता है, उसका नाम होता है ACH। मेन मुख्य न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है, या जो हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन जो होता है जो यहाँ पर भरा पड़ा रहता है, जो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश को भेजता है। कैसे आते हैं वो अलग चैप्टर है, बस इतना याद रखना। यहां से संदेश आएंगे, यहां से देखिए, यहां से संदेश आएंगे, इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के पास आएंगे, इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, हार्मोन्स निकल जाएंगे। फिर वो हार्मोन्स दूसरी तंत्रिकाओं के पास जाएंगे, उनको उत्तेजित करेंगे, फिर वो तंत्रिकाएं संदेश लेकर जाती हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो ACH है, इसकी फुल फॉर्म होती है एसिटाइल कोलाइन। याद रखना, एसिटाइल कोलाइन एक मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, मेन हार्मोन है जो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश को भेजता है। ओके, डंडन आडंडन। चल अब फील कर, देखिए मेरी मांसपेशी है और यहां से संदेश आ रहा है तंत्रिका, यार एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। मान लो पांचवी तंत्रिका जो है वो संदेश भेजेगी इस मसल के पास में, ठीक है। सो कहने वाली बात है कि मान लो ये पांचवी तंत्रिका है और ये तंत्रिका से संदेश किसके पास आएगा, मसल के पास में आएगा। तो कैसे आएगा देखना जरा, छोटा सा बनाएंगे आपकी बात। ये हमारी वही तंत्रिका इस तरीके से, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब, इनके अंदर है कौन, ये पुट्टिकाएं, और इन पुट्टिकाओं के अंदर भरा पड़ा है क्या, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एसिटाइल कोलाइन। सिंपल, यही चीज मैंने यहां पर दिखा दी आपको, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अब यहां से संदेश किस रूप में बाहर निकलेगा, एक हार्मोन के रूप में, कौन, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। संदेश आया, अब ये लास्ट न्यूरॉन है, अब इस न्यूरॉन से, इस तंत्रिका से संदेश किसके पास जाना है, मसल के पास में, ठीक है। अब ये हमारी मसल है, देखते हैं कितने बच्चों को याद आ रहा है। हाँ जी, याद आया। याद आ गया, ये हमारी मसल थी, हाँ सर। अब इस मसल में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा और सोच, ये जो हमारी मसल जो थी, इस मसल में सबसे बाहरी आवरण कौन सा था सर, याद कर कौन सा था, सबसे बाहरी आवरण कौन सा था सर, एपीमाइसियम था, हाँ सर। फिर उसके अंदर पुट्टिकाएं मिल रही थी, हाँ। तो एक काम करें, इस वाले डायग्राम को हम यहां पर कर देते हैं, एक काम करते हैं, रुकिए। यहां पर दिखा देते हैं और ये डिलीट करते हैं एक बार। देख भाई, ये वाला डायग्राम याद आ रहा है तेरे को, वापस बनाने की जरूरत तो नहीं है इस वाले डायग्राम में,
याद आ रहा है ना, वापस से बताने की जरूरत तो नहीं है। ये कौन थी? एपीमाइसियम। फिर इसके अंदर क्या मिल रही थी? पुलिकाएं हैं। पुलिकाओं की आवरण क्या मिल रहा था? पेरीमाइसियम। फिर उसके अंदर क्या मिल रही थी? मांसपेशीय रेशे मिल रहे थे, कोशिकाएं मिल रही थी, जिनको हमने क्या बोला था? जिनका आवरण क्या कहलाता था? एंडोमाइसियम। याद आ रहा है? हाँ सर। तो एक काम करते हैं, ऐसे ना बनाकर हम ये वाला बनाते हैं, याद कर। ऐसे भी तो बनाया था हमने। हाँ जी, याद आ रहा है? याद आ रहा है मैंने क्या बोला था? इसको जब तुम सामने से देखोगे तो गोल दिखाई देगी। हाँ, डन। तो ये अनुप्रस्थ है और ये आपके सामने की तरफ है, ठीक है। अब इसमें सबसे भारी आवरण कौन सा था सर? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर कौन मिल रही थी सर? पुलिकाएं मिल रही थी। मैंने कहा जी हाँ, पुलिकाएं मिल रही थी। 2 पुलिकाएं दिखाते हैं बस। ये 2 पुलिकाएं दिखा दे, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। काफी है। ये हमने 2 पुलिकाएं दिखा दी है, ठीक है। कौन थी ये पुलिकाएं? इन पुलिकाओं का आवरण क्या कहला रहा था सर? पेरीमाइसियम। कौन है बेटा? ये पुलिकाएं हैं। पुलिकाओं के अंदर क्या मिल रहा था? याद करो। पुलिकाओं के अंदर क्या मिल रहा था? यहां पर 2 दिखाते, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी। इन पुलिकाओं के अंदर ये पुलिकाएं थी। इन पुलिकाओं, जिनको हमने फेसिकल्स बोला था, ठीक है, इनके अंदर क्या मिल रहे थे? ये कौन सा पेशी रेशा था? पेशी रेशा या कोशिका, जिसका आवरण क्या कहला रहा था? एंडोमाइसियम। डन। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कोशिका थी, है ना? ओके। अब आ जाते हैं हम, ध्यान से सुनना। देखिए, हमारे मस्तिष्क से संदेश आ रहा है हमारी मसल के पास कि भैया संकुचन करना है। तो संदेश कौन लेकर आ रहा है? तंत्रिकाएं लेकर आ रही है। ये आखिरी तंत्रिका थी जो मसल के पास आकर फ्यूज हो रही थी। ये मसल के पास। अब ये हमारी मसल है और इस मसल के पास तंत्रिकाएं आ रही हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ऐसे आ रही थी। आखिरी तंत्रिका जो इस मसल के पास में थी वो ये वाली थी। जस्ट इमेजिन, ये हमारी आखिरी तंत्रिका थी जो किसके पास में है? हमारी मसल के पास में है। ठीक है, ओके जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इधर देखिए, अब इस तंत्रिका से संदेश निकलेंगे। कहां से? इस तंत्रिका की इस पुट्टिका में से संदेश निकलेंगे। किस रूप में सर? हार्मोन के रूप में। कौन सा हार्मोन? एसिटाइल कोलाइन, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये निकलेंगे। अब ये कहां निकलेंगे? इमेजिन कर, ये यहां से इस जगह पर निकलेंगे, इस जगह पर निकलेंगे। हाँ सर, निकलेंगे। हाँ सर, निकलेंगे। हाँ सर। अब ये जगह जो है, क्या ये जगह एक संधि स्थल है? क्या ये एक जॉइंट है? किसके बीच में है? एक तंत्रिकीय पेशी संधि है या नहीं है? जी। क्या इस जगह को मैं तंत्रिकीय पेशी संधि स्थल बोलूंगा? बिल्कुल बोला जाए। तो तंत्रिकीय पेशी संधि स्थल जो था, है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसको बेटा अंग्रेजी में बोला जाता है, याद रखना। इसको हम साइड में कर देते हैं अभी। ये वाली संरचना हमने यहीं पर बनाई थी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर का मतलब तंत्रिकीय मांसपेशीय जंक्शन यानी संधि।
ठीक है, ये वो संधि थी जो जहां पर इस तंत्रिका से हार्मोन निकलेंगे और यहां पर आएंगे। डन, इस संधि पर। अब इस संधि से होते हुए कहां आएंगे, जरा दिमाग लगा सर। इस संधि से होते हुए ये सबसे पहले इस आवरण से होते हुए अंदर आएंगे। कौन सा आवरण, यानी सबसे पहले एपिमाइसियम। ठीक है, एपिमाइसियम से होते हुए अंदर आगे, अंदर किसके अंदर आएंगे, इन पुट्टिकाओं के ऊपर आएंगे। आ गए जी, आगे पुट्टिकाओं, पुट्टिकाओं के फिर किससे होते हुए आएंगे, पुट्टिकाओं की पेरीमाइसियम से होते हुए अंदर आएंगे और अंदर आ गए। ठीक है जी, आ गए। पेरीमाइसियम जो किसकी थी, पुट्टिकाओं का आवरण था, इससे होते हुए पुट्टिकाओं के अंदर होते हुए फिर किस पे आएंगे सर, पेशी रेशे पर आएंगे। पेशी रेशे पर आने से पहले इनको किससे गुजरना पड़ेगा, एंडोमाइसियम से गुजरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहले एपिमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम, सॉरी पहले एपिमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम। सोच, यहां से यहां जाना है कुल मिलाकर, तो कितनी स्तर है बीच में आ रही, सोच। सबसे बाहर एपिमाइसियम, फिर ये पेरीमाइसियम, फिर ये एंडोमाइसियम। तो इन 3 स्तर से होते हुए कहीं ना कहीं अंदर पहुंच गए। किसके अंदर, एक कोशिका के अंदर। कौन सी, मसल की सेल के अंदर कौन पहुंच गए जनाब, आपका हार्मोन। कौन सा, एसिटाइल कोलाइन हार्मोन जो था, न्यूरोट्रांसमीटर जो था, तंत्रिका से होता हुआ मांसपेशी की कोशिका में पहुंच गए। चलो जी, अब ये हमारी मांसपेशीय कोशिका है। वापस से बना रहा हूं मैं यहां पर, जरा देखना। ठीक है, वही हमारी कौन है बेटा, ये हमारी। अब हम जो यहां पर बात कर रहे हैं, ये तो हमारी कौन थी, ये मसल थी। ये कौन थी, हमारी मसल थी। पेशी थी, और ये पेशी की कोशिका थी। याद आ रहा है, ये पेशी रेशा है, ये है पेशी रेशा या पेशी कोशिका। अब हम कोशिका की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, ये जो यहां पर अंदर है। डन। अब ये जो पेशी कोशिका है, याद करिए, क्या इस कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक थे। हाँ सर, बहुत सारे केंद्रक थे ना, बहुकेंद्र की है संरचना थी। और इन केंद्रकों के पास अंतःप्रेत द्रव्य जालिका थी। याद करो, उस अंतःप्रेत द्रव्य जालिका को हमने क्या नाम दिया था, दिमाग लगाओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। याद आ रहा है, याद आ रहा है। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर था सर, इसके अंदर स्टोर था। क्या स्टोर था, कैल्शियम। याद आ रहा है आपको, हाँ सर, इसके अंदर स्टोर है। क्या स्टोर है सर, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर है। कोई तकलीफ नहीं, चलें आगे। चलो सर, अब आगे बढ़ने से पहले और चीज देख, क्या तेरे को याद आ रहा है, हमने इसके अंदर पतले पतले क्या बनाए थे, याद आ रहा होगा आपको। ये पेशी तंतुक बनाए थे कि नहीं बनाए थे, हाँ सर, पेशी तंतुक भी बनाए थे। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, ओके। ये हमारे केंद्रक है।
ठीक है, चलो मतलब यूं समझिए कि एक ग्लास है ना, ग्लास होता है ना कांच का, उसके अंदर लंबे लंबे धागे और जगह जगह पर बीच में केंद्रक है, अंतःप्राय द्रव्य जालिका है। अब अंतःप्राय द्रव्य जालिका यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या था सर? कैल्शियम है। मैंने कहा जी। और यहाँ पर क्या मिल रहे थे? इन पेशी रेशों में क्या मिल रहे थे सर? बैंड मिल रहे थे, याद आ रहे होंगे आपको, ए बैंड, आई बैंड, इस तरीके से। अब वापस से नहीं बनाएंगे उस चीज को, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए बैंड, आई बैंड, ठीक है। फाइनली अब हम बिंदु पर आते हैं, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए यहां से संदेश आया, एक सिग्नल आ रहा है, यहां पर पहुंचा और यहां से हार्मोन निकाल दिया। कौन सा? एसिटाइल कोलाइन यहां से निकाल दिया इस संधि स्थल से। इस संधि स्थल से होता हुआ वो हार्मोन अंदर पहुंचा इस कोशिका के अंदर। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम से होता हुआ इस कोशिका के अंदर आ गया है। कौन आ गया फाइनली? इधर देखना, कौन आ गया है सर? ये था कौन? एसिटाइल कोलाइन। इस वाले डायग्राम में देख कौन आ रहा है अंदर भाई? अरे भाई अंदर कौन आ रहा है? अरे ये कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? दिमाग लगा ना दोस्त, कौन आ रहा है ये अंदर? एक अंदर कौन आ रहा है? सोच, कौन आ रहा है प्रभु? अरे अंदर कौन आ रहा है सर? एसिटाइल कोलाइन आ रहा है, आ गया इस कोशिका के अंदर आ रहा है। तो वही तो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये एसिटाइल कोलाइन अंदर आ रहा है, एसिटाइल कोलाइन अंदर आ रहा है। अब अंदर किसके पास जाएगा? अंदर जाएगा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यानी ये एसिटाइल कोलाइन किसके पास जा रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जा रहा है। डन? कोई तकलीफ? हाँ जी, ये नीचे कर देता हूं, ये हमारा एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, ये अंदर आया, किसके पास आया सर? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये, इन्होंने क्या स्टोर कर रखा था? कैल्शियम स्टोर कर रखा था। हाँ, अब ये एसिटाइल कोलाइन अंदर आया और निकाल दिया, क्या क्या निकलवा दिया? कैल्शियम निकाल दिया। अब अंदर तितर बितर हो गया कौन? कैल्शियम ही कैल्शियम भर गया। अब अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम रिलीज हो चुका है। क्या रिलीज हो गया? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम कहां जाएगा? कौन है ये? कैल्शियम रिलीज हो गया, निकल गया अंदर, इस कोशिका के अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम बिखर गया। अब ये कैल्शियम किसके पास जाएगा? पहले तो बताइए, यहां तक की कहानी समझ में आई? फिर से बोलूं, वापस से सुन। देख, मेरे यहां से संदेश आना है, मांसपेशी को संकुचन करना है, तो यहां से संदेश कौन लेकर आ रही है? तंत्रिका लेकर आ रही है। ओके जनाब। सो तंत्रिका, ये आखिरी तंत्रिका थी जो मांसपेशी के पास में आई थी। यहाँ पर मांसपेशी और इसके पास में लास्ट तंत्रिका थी। ऐसे कई सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, एक तंत्रिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी संदेश आ रहे थे, और ये लास्ट में तंत्रिका थी जो मांसपेशी के पास, है ना। अब ये तंत्रिका मांसपेशी का जो संधि स्थल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहां से जो सिग्नल आया, उस सिग्नल ने कुल मिलाकर यहां से हार्मोन निकाल दिया। कौन सा? एक न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलाइन। अब ये एसिटाइल कोलाइन यहां से निकलकर अंदर जाएगा। क्या बोला हमने? ये जो एसिटाइल कोलाइन जो है, ये एसिटाइल कोलाइन यहां से निकलकर अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा सर? इस कोशिका के अंदर जाएगा। डन? यही चीज हमने दिखा। निकालने के लिए कैल्शियम निकल चुका है। डन? ओके सर। अब ये कैल्शियम, ध्यान से सुनना, ये कैल्शियम किसके पास जा रहा है? ये कैल्शियम यहां पर जो आई बैंड थे, कौन से बैंड बेटा? आई बैंड जो है, ये हमारे आई बैंड थे, ठीक है, आई ए है ना। तो ये जो हमारे आई बैंड है, इधर ध्यान से देखना, ये कौन है? आई बैंड है, ठीक है। और इनके बीच में कौन है सर? ए बैंड है। तो ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम आई बैंड के अंदर जा रहा है। कौन? ये जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम ये किसके अंदर जा रहा है? आई बैंड के अंदर जा रहा है। अब आई बैंड में कौन सा प्रोटीन था? एक्टिन प्रोटीन था। यानी ये कैल्शियम जाकर जुड़ेगा किससे? आई बैंड के अंदर एक्टिन प्रोटीन से। डन? चलो, यहां तक की बात थी, ये चीज समझ में आ गई। अब एक्टिन प्रोटीन देखते हैं। आपको याद आ रहा होगा, एक्टिन प्रोटीन जो था
वो दो एफ एक्टिन से मिलकर बना हुआ था। ये मैं इस तरीके से सिंपल दो एफ एक्टिन दिखा देता हूं, सिंपल। ये हमारे कौन है? दो एफ एक्टिन, एफ 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 एक्टिन, एफ एक्टिन, ठीक है जी। और ये इस तरीके से हमारा ट्रोपोमायोसिन था, ठीक है। और यहां पर मिल रहा था हमारा ट्रोपोनिन। डन, कोई तकलीफ नहीं। चलो अब इधर देखना, फोकस करना यहां पर जरा ध्यान से। इसमें से ये वाला जो ट्रोपोनिन था ये था सी, ये था आई और ये था टी, याद करो बताया था। फाइनली हमें इस कैल्शियम को किसमें भेजना? आई बैंड में। आई बैंड में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन है। तो ये कैल्शियम, गुरु ध्यान से सुनना, ये कैल्शियम जो था, मान लो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम जाकर जुड़ता है ट्रोपोनिन सी से। याद रखना, कैल्शियम जो है वो किससे जाकर जुड़ता है? ट्रोपोनिन सी से जाकर जुड़ता है। अब क्या होगा? कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जाकर जुड़ गया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से सुनना, याद रखना, कैल्शियम किससे जुड़ता है? ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले यहां तक की बात भी समझ में आ गई। तंत्रिका से सिग्नल आया, हार्मोन निकाला एसिटाइलकोलाइन, कोशिका, मांसपेशीय कोशिका के अंदर गया, कोशिका के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकाला। कैल्शियम जो है आई बैंड के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन है, उस एक्टिन प्रोटीन के ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ चुका है। डन। आया मजा? पूरी कहानी सुनने में, पूरी प्रक्रिया सुनने में, है ना? मजा आया? कैल्शियम फाइनली किससे जुड़ गया सर? ट्रोपोनिन सी से जुड़ गया। अब आगे आगे बढ़ने से पहले जरा इधर फोकस करना, सिर्फ इतने से भाग, सिर्फ इतने से भाग पर फोकस करना। ये वाला जो भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को फोकस करना, ठीक है। ये है बेटा, मान ले जी एक्टिन, कौन है बच्चे? ये जी एक्टिन है। कौन है बेटा? ये जी एक्टिन है। ठीक, कौन सा एक्टिन है सर? ये आपका ये जी एक्टिन था ना भाई। ये एफ एक्टिन किससे बना हुआ था? जी एक्टिन से बना हुआ था ना। ये जी एक्टिन है और इसके ऊपर ये मिल रहा था ट्रोपोमायोसिन। कौन मिल रहा है? ये ट्रोपोमायोसिन। ठीक है जी। और ये जी एक्टिन का ये वाला भाग, ये जो जी एक्टिन का ये वाला भाग जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ध्यान से सुनना, कौन सा? जी एक्टिन का ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, इस जी एक्टिन का ये वाला भाग जो है, ये क्षेत्र जो है, ये इस जी एक्टिन का है ना, ये जी एक्टिन है और इसके ऊपर ये मिल रहा था ट्रोपोमायोसिन। कौन मिल रहा है? ये ट्रोपोमायोसिन। ठीक है जी। और ये जी एक्टिन का ये वाला भाग, ये जो जी एक्टिन का ये वाला भाग जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ध्यान से सुनना, कौन सा? जी एक्टिन का ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, इस जी एक्टिन का ये वाला भाग जो है, ये क्षेत्र जो है, ये इस जी एक्टिन का क्या कहलाता है? सक्रिय क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय, एक्टिव साइट बोलते हैं, सक्रिय क्षेत्र बोलते हैं।
क्या बोला हमने, जी एक्टिन का ये सक्रिय क्षेत्र है और इस सक्रिय क्षेत्र के ऊपर मिल रहा है क्या, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कौन मिल रहा था गुरु आपके, ये ट्रोपोनिन मिल रहे थे। कौन मिल रहे थे, ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मेरे पास, हाँ जी ये रहा, इसको समझने के लिए जस्ट इमेजिन कर, जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देख, ये मान ले ये जो संरचना जो मैं दिखा रहा हूं दिस इज ट्रोपोनिन सी, जस्ट इमेजिन ये, या यूं मान ले ये ट्रोपोनिन है कौन है बेटा, ये ट्रोपोनिन है या ट्रोपोनिन सी है, ठीक है। और ये है मेरा ये वाला हाथ जो है, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो जरा देख, क्या इस हाथ पर, थोड़ा सा एक काम करते हैं, बैकग्राउंड देख, यहां पर ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है, ये मेरा हाथ कौन है, ट्रोपोमायोसिन है। मेरा हाथ कौन, ट्रोपोमायोसिन, और ये जो है ये संरचना जो है ये ट्रोपोनिन है, ठीक है। और ये मेरा ये वाला जो हाथ जो है ये जी एक्टिन है, ठीक है। अब इधर देखना, ये जी एक्टिन का ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला, ये सक्रिय क्षेत्र था, ये वाला जो भाग जो था ये सक्रिय क्षेत्र था, ये वाला, ठीक है। आपने क्या कर रखा है, ये कर रखा है क्या, सक्रिय क्षेत्र के ऊपर क्या लगा रखा है, ट्रोपोमायोसिन लगा रखा है। ये सक्रिय क्षेत्र, ये वाला भाग, ये वाला भाई, ये वाला, ये जी एक्टिन का ये वाला भाग, ये वाला इधर वाला सक्रिय क्षेत्र, ठीक है। और आपने सक्रिय क्षेत्र के ऊपर क्या लगा रखा ट्रोपोमायोसिन लगा रखा है, और उसके ऊपर कौन है, ट्रोपोनिन है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब जैसे ही कैल्शियम आएगा, समझना, जैसे ही कैल्शियम आता है और वो कैल्शियम जैसे ही इस ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, तो कहानी कुछ ऐसी हो जाती, क्या, सोच क्या हुआ, सोच क्या हो गया, दिमाग लगा, क्या हुआ, सरक गया, फिसल गया, कुछ खिसक गया। अब इसके खिसकने से कौन, ट्रोपोमायोसिन, जिस पर ट्रोपोनिन लगा हुआ था, वो थोड़ा सा हट गया। अब कौन दिखने लग गया, कौन दिखने लग गया, सर जी एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र दिखने लग गया। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं, ठीक है। तो क्या दिखाने की कोशिश करी भैया, ये जी एक्टिन का ये सक्रिय क्षेत्र है, हाँ, इसके ऊपर कवरिंग कर रखी है किसने, ट्रोपोमायोसिन, और उसके ऊपर कौन है, ये ट्रोपोनिन है। जैसे ही कैल्शियम आकर जुड़ता है, जैसे ही कैल्शियम आकर जुड़ेगा, तो ये डायग्राम जरा देखना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा काका देख रहे हैं, हाँ, तो जब खुद आ रही है कब वाला हम कर रहे हैं, तो काट दे, फिर आ जाए, आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। क्या दिखाया गया है कि भाई साहब ये हट जाएगा, यानी सक्रिय क्षेत्र जो ढका हुआ था ना, अब वो ढका नहीं रहेगा। कब, जब ट्रोपोनिन सी से, इस ट्रोपोनिन सी से ये आई, ये टी,
इस ट्रोपोनिन सी से आकर कौन जुड़ जाएगा? कैल्शियम। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो ट्रोपोनिन सी है, इस ट्रोपोनिन सी से कौन आकर जुड़ जाएगा सर? ट्रोपोनिन सी से जैसे ही कैल्शियम जुड़ेगा ये संरचना फिसल जाएगी, जिससे जी एक्टिन का ये सक्रिय क्षेत्र दिखने लग जाएगा। आई होप यहां तक का ये बिंदु भी समझ में आ गया होगा। डन। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ रहे हैं। तंत्रिका से संदेश आया, मसल के अंदर गया, उसकी कोशिका के अंदर गया, कोशिका के अंदर ही संदेश किस रूप में गया? एक हार्मोन के रूप में गया। कौन से हार्मोन के रूप में गया? एसिटाइलकोलाइन के रूप में गया। एसिटाइलकोलाइन अंदर गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसने कैल्शियम स्टोर कर रखा था उससे कैल्शियम निकाल दिया। कैल्शियम जो है आई बैंड के अंदर गया। आई बैंड में कौन मिल रहा है? एक्टिन प्रोटीन। इस एक्टिन प्रोटीन के ट्रोपोनिन सी से जाकर जुड़ा। जैसे ही ट्रोपोनिन सी से कौन जाकर जुड़ेगा? कैल्शियम जाकर जुड़ेगा। जैसे कैल्शियम जाकर जुड़ेगा तो ये जी एक्टिन के सक्रिय क्षेत्र से खिसक जाएगा। अब जी एक्टिन का ये सक्रिय क्षेत्र फ्री हो गया है ना। अब जरा सोच, किसी सक्रिय क्षेत्र को तुमने ढक रखा था, अब वो ढका हुआ पोर्शन जो है नहीं रहा, अब वो सक्रिय क्षेत्र काम करेगा? सोच, नाम में जरा सोच, कॉमन सेंस लगा। ये सक्रिय क्षेत्र है, ये एक एक्टिव साइट है जहां पर कुछ काम होता है। तुमने इसको ढक रखा था, यानी ढक रखा है तो काम नहीं हो रहा था। जैसे ही कैल्शियम आया तो ये जो आवरण जो था ये खिसक गया, जिससे अब सक्रिय क्षेत्र जो है अब ये ढका रहेगा नहीं। अब ये ढका नहीं रहेगा तो यानी कुछ ना कुछ काम होने वाला है। क्या होने वाला है? कोई ना कोई काम होने वाला है। ठीक है सर, अब क्या काम होने वाला है यहाँ पर सर? आइएगा, यहां तक की बात भी समझ में आ गई। अब अगला बिंदु ध्यान से देखना। आपको याद आ रहा है कहीं ना कहीं हमने एक्टिन प्रोटीन जब बनाया था तो याद कर, आई बैंड का एक्टिन प्रोटीन जो था, याद करिए हमारा आई बैंड याद आ रहा है? ये हमारा आई बैंड, ये हमारा ए बैंड, याद आ रहा है? फिर यहां पर वापस से आई होगा है। मैं बस चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई बैंड के एक्टिन प्रोटीन ए बैंड के अंदर आ गए थे। हाँ सर, ये सांप जैसी संरचना याद आ रही है? सिमिलरली एक्टिन यहां से भी अंदर आएगा। हम एक तरफ का देख रहे हैं, ठीक है। देखो जी, ये मायोसिन प्रोटीन याद आ रहे हैं आपको? इसी तरीके से सांप की जैसी संरचना थी, है ना। एक तरफ का देख रहे हैं हम, इधर का नहीं देख रहे। सेम टू सेम कंडीशन है, ठीक है। अब याद कर बेटा, इस संरचना में और थोड़ा सा देख, आपको याद आ रहा है ये वाला क्षेत्र क्या कहला रहा था? ए बैंड का एच क्षेत्र कहला रहा था। इधर तक होएगा ये एच क्षेत्र है, याद आ रहा है? एच क्षेत्र था जहां पर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, यहां पर सिर्फ मायोसिन था। ये वो क्षेत्र था ए बैंड का जहां पर एक्टिन और मायोसिन के बीच में संपर्क था। याद आ रहा होगा आपको? याद आ रहा है? एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। डन, इतनी सी बात भी समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, ये मान लो एक्टिन है, जी एक्टिन, और इस जी एक्टिन के ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन था। ठीक है, ये जी एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन था,
और ये हमारा ट्रोपोनिन, ठीक है। और यहां पर हमारा ये इस तरीके से क्या था बेटा, हमारा मायोसिन था, ये वाला पोर्शन, ये वाला जहां पर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के संपर्क में, इस तरीके से, ठीक है, ओके। और ये जी एक्टिन का कौन था, सक्रिय स्थल था। याद कर ये जगह कौन सी थी, यहां पर कुछ क्षेत्र मिल रहे थे, हाँ सर, क्या मिल रहे थे, वो संधि योजी स्थल जहां पर मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है, याद आ रहा है, हाँ सर ये भी याद आ रहा है, ठीक है जनाब, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ट्रोपोनिन सी से कौन आकर जुड़ा सर, जैसे ही ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम आकर जुड़ा, ये खिसक गया, खिसक जाएगा, कैसा हो जाएगा, इधर देख, डायग्राम ही है जिसको समझना है, बाकी तो चीज आराम से समझ में आ जाएगी। तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मैं जानना चाहता हूं तेरे को क्या दिखाई दे रहा है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहां से इस कंडीशन में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस इतना सा। सर अभी तक कैल्शियम नहीं आया, तो जी एक्टिन जो था, ये जो जी एक्टिन जो था, इस जी एक्टिन पर जब तक कैल्शियम नहीं आया, ट्रोपोनिन सी से नहीं जुड़ा, तो इस जी एक्टिन का जो सक्रिय क्षेत्र है ये कवर्ड है। जैसे ही कैल्शियम आया और कैल्शियम आकर जुड़ गया, किससे, इस ट्रोपोनिन सी से, जैसे ही कैल्शियम आकर जुड़ गया, कैल्शियम आया ट्रोपोनिन सी से जुड़ा, ये खिसक गया, और इसके खिसकने से इस जी एक्टिन का ये जो सक्रिय क्षेत्र था, कौन सा, ये जी एक्टिन का कौन सा क्षेत्र था सर, ये हमारे जी एक्टिन का क्या था, सक्रिय क्षेत्र था। ये सक्रिय क्षेत्र इस मायोसिन से जुड़ गया, जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, जुड़ गया, फ्यूज्ड हो गया, एक्टिन मायोसिन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, हाँ सर जुड़ गया। अब आगे क्या होगा, जैसे ही ये जुड़ते हैं, इमीडिएटली ध्यान से सुनना, जैसे ही ये जुड़ते हैं तो यहां पर एक और स्थल था, याद कर, हाँ सर, जैसे ही ये जुड़ते हैं, एक्टिन और मायोसिन जैसे ही जुड़ते हैं, जी एक्टिन का सक्रिय स्थल जो है इस मायोसिन से जैसे ही जुड़ता है, इस जगह पर एटीपी आती है, मतलब इस जगह पर एटीपी जो होती है उसको तोड़ दिया जाता है। क्या, इस जगह पर एटीपी, ध्यान से सुन, जैसे ही, फोकस कर, जैसे ही ये देख, ये अभी कुछ नहीं हुआ था, कैल्शियम नहीं आया था, जैसे ही कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन सी से जुड़ा, ये इसके ऊपर से जिसकी कवरिंग कर रखी थी सक्रिय क्षेत्र की, उसके ऊपर से हट गया, यानी पर्दा जो था वो हट गया, पर्दा जो था इसके ऊपर लगा हुआ था वो हट गया, खिसक गया ये पर्दा, ये पर्दा खिसक गया। अब ठीक है, खिसक गया, देखिए पर्दा जो था खिसक गया, हाँ सर खिसक गया। जी एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र मायोसिन से जुड़ गया। जैसे ही मायोसिन से जुड़ा, यहां पर इस एटीपी को तोड़ दिया जाएगा एडीपी और फॉस्फेट में, और ये काम कौन करेगा बेटा, इस क्षेत्र पर, यहां जो क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र पर मिलने वाला एटीपीएज एंजाइम, यानी इस क्षेत्र पर एक एंजाइम भी मिल रहा है जिसका नाम है एटीपीएज, जो एटीपी को एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देता है, और जैसे ही तोड़ता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल, ध्यान से सुन, इस ऊर्जा का इस्तेमाल, ये जो यहां पर ऊर्जा रिलीज हुई है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल ये जी एक्टिन का सक्रिय स्थल यूज करेगा, ध्यान से सुन।
मेरे अंदर ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को मैं रिलीज कर रहा हूं और उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कोई और व्यक्ति यूज में ले रहा है। कैसे सर? जैसे सपोज मैं एक कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा कौन रहा हूं? मैं, लेकिन मेरे से 5 गुना 6 गुना ज्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है? उस कोचिंग इंडस्ट्री का मालिक। मुनाफा तो वो कमा रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? उस मालिक को हो रहा है। एनर्जी किसकी लग रही है? मेरी लग रही है। समझ रहा है? बस उसी तरीके से एनर्जी कौन उत्पन्न किया? ये, लेकिन उसका फायदा कौन उठाएगा? ये। कैसे फायदा उठाएगा? ये फायदा कैसे उठाएगा? उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा ये जी एक्टिन। ये इस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा और फिसल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे फिसल जाएगा। अब कहानी जरा देखना कैसी होगी, ध्यान से देखना। ये फिसल जाएगा। कैसे फिसल जाएगा? इधर देखिएगा, ध्यान से देखना। हाँ भाई बांगड़ू, बताओ हमको, क्या तुमको पूरी चीज दिखाई दे रही है? क्या तुमको बेटा, क्या तुमको यहां से यहां क्या दिख रहा है? दिमाग लगा। सिंपल। इसके पास ऊर्जा उत्पन्न हुई। कैसे हुई ऊर्जा? वापस से सुन। जब तक कैल्शियम नहीं आया था, जी एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र ढका हुआ था, मायोसिन से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ भी नहीं था। हालांकि एक ब्रिज होता है जो इनके बीच में होता है, एक ब्रिज प्रोटीन होता है। मैं वो डिटेल में बताना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना सर, जी एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र ढका हुआ है। हाँ सर, ढका हुआ है। जैसे कैल्शियम आया ट्रोपोनिन से जुड़ा, ये जो ढका हुआ भाग है ना, ये उससे ट्रोपोमायोसिन हट गया। अब वो जो सक्रिय क्षेत्र है वो दिखने लग गया। जैसे ही दिखेगा वो किससे जुड़ जाएगा? मायोसिन से जुड़ जाएगा। जैसे ही मायोसिन के पास जुड़ा, मायोसिन के पास संदेश आ गया, अरे भैया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया। कौन जुड़ गया? एक्टिन जुड़ गया। जैसे जुड़ गया, मायोसिन का जो दूसरा स्थल था, कौन सा? एटीपी, जहां पर एटीपी बाइंड होती है, वहां पर एक एंजाइम मिलता है एटीपीएस, जो एटीपी को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। साहब ऊर्जा उत्पन्न हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल ये जी एक्टिन करेगा, यानी एक्टिन करेगा। और ये एक्टिन इस मायोसिन के ऊपर फिसल जाएगा। ऊर्जा मिल गई, फिसल गया। ऊर्जा मिल गई, फिसल गया। इतनी सी बात अगर तेरे को समझ में आ गई है, यहां पर देखने के बाद मुझे बता, सोच समझ कर मुझे बता। पहले ये एक्टिन यहां पर था, अब ये एक्टिन अंदर आ गया, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। मायोसिन इतना था, मायोसिन अभी भी इतना ही है। देख ले तेरे सामने। बस भाई इसको यूं समझ, देख ऐसे। अगर हमारे पास खाली जगह है तो इसको हम यूं समझते हैं, ये वाला डायग्राम है वैसे तो। देख ये एक संरचना है ऐसे, है ना, इसकी लंबाई इतनी है। अब यही संरचना इसी संरचना पर फोकस करना, इसकी लंबाई इतनी थी। हाँ, अब इसी संरचना पर फोकस करना, इतना ही था।
लंबाई अभी भी उतनी ही है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, मतलब समझने वाली बात है दोस्त। ये मेरा हाथ अगर ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये मेरा हाथ ऐसे है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई है, ऐसे यहां से यहां तक यहां लंबाई। अगर इसको ऐसे कर दूंगा तो लंबाई तो अभी भी इतनी रहेगी ना, बस ये वाला पोर्शन अंदर चला गया है, लंबाई तो उतनी रहेगी ना, है ना। बस ये कंसेप्ट समझना था, इतना सा कंसेप्ट तूने समझा नहीं और सारी चीज तेरे को अब समझ में आ जाएगी। क्या? आ जा, ध्यान से सुन। यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई, ये चीज पूरी समझ में आ गई। ये खिसक गया है, कौन? एक्टिन खिसक गया है, किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर। इतनी सी बातें जैसे ही तूने पढ़ी, जैसे ही तूने समझी, अब इसके बाद लास्ट चीज है, बस इतना सा देखना और सोचना। देख, ये एक्टिन था, ये एक्टिन का ये वाला पोर्शन, एक्टिन का ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ था ए बैंड में, ठीक है। जैसे ही एक्टिन एक्टिवेट होएगा, जी एक्टिन का सक्रिय स्थल एक्टिवेट हो जाएगा, मायोसिन से जुड़ जाएगा, एटीपी खर्च हो जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी का इस्तेमाल ये एक्टिन यूज में करेगा और मायोसिन के ऊपर खिसक जाएगा। आप मुझे बताओ, ये मायोसिन के ऊपर जब खिसकेगा ऐसे, ये अंदर आएगा, अंदर आएगा, तो जरा सोच, यहां पर ये जेड लाइन थी, क्या ये जेड लाइन थी? हाँ सर। ये भाई इधर खिसकेगा तो ये जेड लाइन अंदर की तरफ नहीं आएगी, ये वाली है। सिमिलरली यहां पर भी जो भी एक्टिन होंगे वो अंदर खिसकेंगे, तो यहां पर जो जेड लाइन होगी अंदर की तरफ आएगी। हाँ, ये आई बैंड इमेजिन कर, ये आई बैंड यहां से अंदर आ रहा है, ये आई बैंड इधर की तरफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन जरा सोच, क्या ये ए बैंड छोटा होएगा? नहीं, आई बैंड छोटा हो रहा है। देख इस डायग्राम में यही तो बता रखा है, इस डायग्राम में यही तो समझा रखा है तेरे को, क्या कि भाई ये देखिए, ये तेरी एक जेड रेखा है, ये जेड रेखा है, ये जेड रेखा है, ठीक है, सिंपल। ये आई बैंड था, ये ए बैंड है, ठीक है जी, ओके। अब मुझे बता, आई बैंड जो था, इतना वाला पोर्शन जो था, क्या वो मायोसिन से जुड़ रहा था? ये वाला सॉरी, ये वाला पोर्शन, क्या वो मायोसिन से जुड़ रहा है? हाँ सर। अब ये अगर अंदर खिसकेगा, ये देख, ये अगर अंदर खिसकेगा, इधर से खिसकेगा, तो ये जेड रेखा जो है ये अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बांगड़ू देखना, तेरे सामने तो है, ये जेड रेखा, ये जेड रेखा अंदर आ रही है। अरे पहले ये जेड रेखा, ये जेड रेखा, अब देख ये जेड रेखा अंदर आ गई, ये जेड रेखा अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि आई बैंड छोटा हो रहा है। आई बैंड क्यों छोटा हो रहा है गुरु? आई बैंड क्यों छोटा हो रहा है? ये आई बैंड छोटा क्यों होएगा? क्योंकि ये अंदर खिसक रहा है, ये अंदर खिसकेगा, तो ये वाला पोर्शन जब अंदर खिसकेगा तो आई बैंड छोटा नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन ए बैंड पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए बैंड तो उतना ही रहेगा भाई, ये ज्यादा से ज्यादा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है? चलो इसको मैं यहां पर बनाता हूं, देखना जरा, देखो 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 देखो, ये देखो, ठीक है। ये वाली कंडीशन से नीचे वाली कंडीशन को देखना। बोलिए जनाब, आपको बात समझ में आई? बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? ये एक्टिन प्रोटीन अंदर खिसक गया, तो क्या ये आई बैंड अंदर आ रहा है? मतलब आई बैंड छोटा हो रहा है। पहले इतना था, ये आई बैंड का ये वाला पोर्शन था, अब ये आई बैंड का केवल इतना सा पोर्शन नहीं रह गया। सोच यार, दिमाग लगा, पहले आई बैंड का आधा पोर्शन, ये वाला आई बैंड, देख ये इतना आई बैंड में ये एक्टिन था, अब जैसे ही अंदर खिसक जाएगा आई बैंड इतना सा नहीं रह गया, कौन छोटा हो गया? आई बैंड। लेकिन ए बैंड गुरु अभी भी यहां से था, अभी भी यहां पर है,
पास, ये कंसेप्ट था। अब जरा सोच, कोई चीज अगर छोटी हो रही है, संकुचन नहीं हो रहा, 10 खत्म। तो इस तरीके से मांसपेशियां क्या करती हैं, संकुचन करती हैं। उनके अंदर सार्कोमियर छोटा होता है, जेड लाइन अंदर आती है, एच क्षेत्र के पास आती है, आई बैंड छोटा होता है, लेकिन ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रख लेना, भूल ना जाइएगा क्या, कि आई बैंड छोटा होता है, ए बैंड वैसा ही रहता है। सार्कोमियर छोटा होता है, एक और लाइन लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं है। जेड रेखा एच क्षेत्र के पास आती है। अब ये बोलेंगे ये वाला लाइन समझ में नहीं है। अरे भाई ये देखिए, ये कौन है, ये जेड लाइन है आई बैंड की, ये जेड लाइन थी, ये जेड लाइन थी, हाँ ये एच क्षेत्र है। पहले पहले दिमाग लगा, ये जेड लाइन यहां पर थी, अब ये जेड लाइन यहां पर है, ये एच क्षेत्र है। पहले ये जेड लाइन यहां थी, अब ये यहां आ गई है, यानी अंदर की तरफ आ रही है, एच क्षेत्र के पास नहीं आ रही। खत्म, यही तो लिखा है। जेड रेखा किसके पास आ रही है, एच क्षेत्र के पास आ जाती है। सार्कोमियर छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो रहा है, ए बैंड वैसे का वैसा रहता है, उसकी मोटाई उतनी ही रहती है। ये था आपका पूरा मांसपेशीय संकुचन की क्रियाविधि। ये था सर्पी तंतु सिद्धांत, ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस तरीके से आई बैंड स्लाइड करता है ए बैंड के ऊपर, आई बैंड अंदर आ जाता है, ए बैंड के ऊपर खिसक जाता है, जैसे आई बैंड छोटा हो जाता है, ए बैंड उतना ही रहता है। अब सार्कोमियर अगर छोटा होएगा तो यानी मसल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यही तो हम करते हैं, मसल में कॉन्ट्रैक्शन, यही तो करना था, खत्म खल्लास। तो ये थी आपका मांसपेशीय संकुचन की क्रियाविधि। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, ये वाला चैप्टर जो है 2 भागों में, पहले पेशियों की बात करते हैं, फिर कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र सिंपल सा, इसको हम जल्दी से निपटा देंगे, बहुत सीधा सा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो कंकाल तंत्र जो है, ये हमारा जो कंकाल तंत्र जो है, ठीक है, इस कंकाल तंत्र को बेटा हम, जो हमारा बढ़िया सा ये कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र को हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र में सारी चीजें पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र की, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो अभी यहीं तक रहते हैं। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, पेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है? पेशी संकुचन जो होता है उसके लिए कौन सा आयन जरूरी होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या कॉपर? जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। पेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या कॉपर? दूसरा, पेशी संकुचन के दौरान होता है ए बैंड छोटा, आई बैंड छोटा, दोनों या कोई नहीं? लगाइए दिमाग। पेशी संकुचन जब होता है तो कौन छोटा होता है? ए बैंड छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, दोनों छोटे हो जाते हैं या कुछ नहीं? चलिए जी, सिंपल से प्रश्न थे, आइए देखते हैं बेटा। पहला, पेशी संकुचन के लिए क्या आवश्यक है? अरे भैया हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो आयन मिल रहा है वो कौन है? कैल्शियम है। ये भी याद रखना, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो खनिज जो मिलता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम। और ये कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो दोस्त कैल्शियम के बिना तो कैसे होएगा पेशी संकुचन? ट्रोपोनिन सी से यही तो जुड़ रहा था।
पेशी संकुचन के दौरान ए बैंड छोटा होता है? नहीं, ए बैंड कभी भी छोटा नहीं होता, आई बैंड छोटा होता है। दोनों हो नहीं पाएंगे, कोई नहीं, आई बैंड छोटा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा कंकाल तंत्र। किसकी बात करेंगे? हड्डियों वड्डियों की बात करेंगे, कंकाल तंत्र की बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।